हरियाणा के सीएम का हो गया ऐलान, नायब सिंह सैनी के नाम पर लगी मोहर। फिर से एक बार नायब सिंह जी को आप सबने नेता चुना है। 17 अक्टूबर को लेंगे सीएम पद की शपथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। इस जीत का श्रेय कहीं न कहीं नायब सिंह सैनी को भी जाता है और इसी वजह से अटकलें शुरू से ही चल रही थी कि एक बार फिर नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के सीएम बनेंगे। हालांकि कई नाम भी सीएम की रेस में थे। इस वजह से नायब सिंह सैनी के नाम पर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन बुधवार को साफ हो गया कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ही होंगे। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोबारा राज्य की कमान संभालेंगे, क्योंकि उन्हें बीजेपी के विधायक दल का नेता जो चुन लिया गया है। उनके नाम का प्रस्ताव अनिल विज और कृष्ण वेदी ने दिया था, जिसे विधायकों ने ध्वनि मत से स्वीकार भी कर लिया। इस बैठक के दौरान होम मिनिस्टर अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहे थे। अनिल विज की ओर से नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा जाना अहम है, क्योंकि वो खुद को भी सीएम पद का दावेदार बताते रहे हैं। साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान ही कहा था कि अगर बीजेपी इलेक्शन में जीती तो फिर अगली मुलाकात मुख्यमंत्री के तौर पर ही होगी। बता दें आपको, बीजेपी हाईकमान ने गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाया था। दोनों पर्यवेक्षक बुधवार की सुबह चंडीगढ़ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद ही अमित शाह और यादव हरियाणा से विदा होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए पंचकुला में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित भी किया था। मैं बहुत हर्ष के साथ फिर से एक बार नायब सिंह जी को आप सबने नेता चुना है। पहले ही मोदी जी को देश की जनता नेता चुन चुकी है और आज हरियाणा में भी फिर से एक बार सरकार का गठन का रास्ता साफ हो गया है। तो तीसरी टर्म के लिए लगातार 15 साल के लिए यहाँ डबल इंजन की सरकार आएगी, जो हरियाणा का संपूर्ण विकास करेगी। हरियाणा ने इस 10 साल में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कई सारे विकास के काम। विधायक दल की बैठक में अनिल विज को नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्तावक बनाया गया और वहीं कृष्ण वेदी को सह प्रस्तावक बनाया गया था। इसके बाद बैठक में शामिल सभी विधायक सर्वसम्मति से नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लेते हैं। आपको बता दें, 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेंगे। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर से जीत का परचम लहराया। बीजेपी ने 48 और कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्य में किसी पार्टी ने लगातार 3 बार जीत दर्ज की हो। इस बीच नायब सिंह सैनी का बयान भी सामने आया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमने दिए, परंतु कुछ बच्चों के रिजल्ट्स तैयार थे, कमीशन ने तैयार किए थे, जो ही निकालने के लगे तो विपक्षी दल वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया और हाई कोर्ट में चला गया, तो उसके ऊपर रोक लगी थी। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं। 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जो वायदा था, उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है और कल ही उन सभी 24,000 बच्चों के रिजल्ट जारी हो जाए।